क्या आप डरते हो कि आपके ट्विन फ्लेम आपको छोड़ देंगे या छोड़कर चले जाएंगे? क्या आप इस बात से डर रहे हो कि वो आपको भूल जाएंगे? क्या आप इस बात से डर रहे हो कि कहीं वो आपको इग्नोर कर कर वो किसी और को तो नहीं ध्यान दे रहे या किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप इन सब चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो और ऐसे थॉट्स से गुजर रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सच नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस आ रही है, ये ऐसे जो फ़ियर जो आपके सरफेस पे आ रही है, तो ये तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ियर डर है। और ये डर कहाँ से आ रहा है? आपके बिलीफ सिस्टम से आ रहा है। एक आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है जो आपको ये दिखाना चाह रहा है कि ये तो अबंडनमेंट वुंड है। और सच क्या है? सच ये है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम तो एक ही हो। यू शेयर द सेम एनर्जी ब्लूप्रिंट, सेम कॉन्शसनेस। तो जो आप सोच रहे हो वो भी वही सोच रहे होंगे, राइट? अगर आप फियर से डील कर रहे हो तो वो भी फियर में होंगे। ऐसा होता है। तो ये सच है। और सच सच तो हमेशा पीसफुल होता है। और अगर आपके दिमाग में ये इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं जो एकदम लाउडर एंड लाउडर है, तो वो तो हमेशा फियर से आ रहा है। फियर हमेशा लाउडर ही होता है, ठीक है? और ये अबैंडनमेंट वुंड आया कहाँ से? क्या ये आज का है या कहीं किसी और मे बी पास्ट का है? ये पास्ट से आता है, या हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ से आया हो, या फिर आपके चाइल्डहुड का ये वुंड होता है। जो बेसिकली होता क्या है कि जब आप बच्चे होते हो, छोटे से बच्चे, हो सकता है मम्मी पापा किसी रीज़न से आप पर ध्यान ना दिए हो या अपने काम में बिज़ी हो, तो उस टाइम पर आपको इमोशनल सपोर्ट ना मिला हो या फिज़िकल सपोर्ट ना मिला हो या मेंटल सपोर्ट ना मिला हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ये बिलीफ सेट हो जाती है कि यू फील अबैंडन्ड। और वहीं से ये लूप स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है आपको आपके स्कूल में बुली किया गया हो सकता है आपने कोई चीज़ मांगी हो तो वो आपको नहीं फुलफ़िल की गई हो, या जब आपको इमोशनली अपनी मम्मी की ज़रूरत हुई होगी, अपनी मदर की ज़रूरत हुई होगी, तो वो उस टाइम पे नहीं अवेलेबल होंगे। ये सब रीज़न से ये अबैंडनमेंट वुंड आती है। तो करना क्या है? इसे हील कैसे करना है? इसे हील आप मिरर एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हो। आपकी ट्विन फ्लेम इस यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं बाय क्रिएटिंग अ डिस्टेंस कि आपको ये वुंड को, इस अपसेट को, जो ये सेपरेशन का ये ब्लॉक है आप दोनों के बीच, इसको हील करने की ज़रूरत है। तो मिरर एक्सरसाइज करते कैसे हैं? इसे हम 4 स्टेप से करते हैं। स्टेप नंबर 1, यू राइट द अपसेट। आई एम अपसेट एट माई ट्विन फ्लेम बिकॉज ही विल फॉरगेट मी। मैं अपने ट्विन फ्लेम से नाराज़ हूँ क्योंकि वो मुझे भूल जाएंगे, राइट? स्टेप 2, चेंज द नाउन एंड प्रोनाउन। आई एम अपसेट एट माई सेल्फ बिकॉज आई विल फॉरगेट माई सेल्फ। मैं खुद से नाराज़ हूँ क्योंकि मैं खुद को ही भूल जाऊंगी। तो क्या ये सच है कि नहीं है? यस, दिस इज़ ट्रू। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम वही वुंड को दिखा रहे हैं और जो चाइल्डहुड से आई है कि आप अपने आप को भूल चुके हो, आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो। तो आपको करना क्या? स्टेप 3 में यू नीड टू हील इट विद इन, ठीक है? यू नीड टू क्लोज योर आइज एंड फाइंड दैट पार्ट जो बार बार वो उस फियर से ऑपरेट हो रही है, उसको बहुत बुरा लगा हुआ है कि उसे छोड़ दिया गया है। You need to find that part and give all the love, all your presence, and make a new choice. I choose to be present with myself. I choose to love myself. आपको ढेर सारा प्यार उसे देना है। एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जो फियर है, वो फियर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। एंड वंस योर forgotten part is feeling loved and feel completed, and then the step 4, you need to integrate that part into your current being and you have to integrate into your heart. So ये जो अपसेट आपको हील करनी है, ऐसे अबैंडनमेंट
वुंड से रिलेटेड जो भी सारे लेयर्स और अपसेट्स आते हैं आपको हील करने हैं। तो ये एक दिन का नहीं होता, क्योंकि आप कितने सालों का ये वुंड कैरी कर रहे होते हो, 15 ईयर्स, मे बी 8 ईयर्स, और लाइक मे बी इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर होल लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ टाइम। तो इसे टाइम लगता है, तो इसे रेगुलर बेसिस पे हील करें। कॉन्स्टेंटली यू नीड टू सिट विथ योर सेल्फ एंड हील दैट, रेदर देन जस्ट थिंकिंग कि एक दिन में अभी जैसे किया और उसे वो हील हो गया। नहीं, उसे टाइम लगता है। तो आप उसे कंटिन्यू बैठ कर हील करें। आप यू डोंट नो कि आपके कौन से एरिया में ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। हो सकता है आप जब बड़े हो जाते हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके रिलेटिव्स आपको इनवाइट करे या ना करे, फिर या तो इनवाइट कर लिया तो आपको साइडलाइन कर दे, आपको वो इम्पोर्टेंस ना मिले। ऐसे ऐसे जगह ये पैटर्न रिपीट होता रहता है, जस्ट टू शो यू कि या दिस इज़ द पार्ट यू नीड टू हील। आप कॉलीग अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके कॉलीग आपको वैसा ट्रीट कर रहे हो वेयर यू फील अबेंडेंट, आपको वहाँ पे हील करनी है। तो ये टाइम लगता है, ये एक दिन का नहीं होता। यही हम करवाते हैं अपने इनर वर्क कोचिंग प्रोग्राम में भी। बैक टू बैक हम रूट कॉज तक पहुँचते हैं कि कहाँ से ये आया है, हर एक हीलिंग करते हैं हम उस पर। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये था आपका आज का, आप कैसे इस फियर को हील कर सकते हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड। होप आप सबको ये रेजोनेट किया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माई वीडियो। और जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूँ, आप मुझे बताएं कमेंट में, मैं उसे ज़रूर कवर करूँगी। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।